Hello students, I am Kashni. Welcome to our YouTube channel RF Photon Foundation. आज हम करेंगे 6th क्लास का 5th चैप्टर जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4 और आज की इस एक्सरसाइज में हम बात करेंगे अबाउट ट्रायंगल्स। तो सबसे पहली बात आती है कि ट्रायंगल होती क्या है, व्हाट इज अ ट्रायंगल। हमने 4th चैप्टर में पॉलीगन्स पढ़े थे। क्या थे पॉलीगन्स? अ फिगर, अ क्लोज्ड फिगर दैट इज एंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, राइट। और उसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स थे पॉलीगन की वो कितना था? 3। और उसे हमने बोला था कि दैट फिगर इज नोन एज ट्रायंगल। मींस एक ऐसी पॉलीगन जिसकी 3 साइड्स हैं दैट इज नोन एज ट्रायंगल। या फिर अब देखो यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है कि जो ये फिगर है इट इज अ क्लोज्ड फिगर, राइट। और क्लोज्ड फिगर है और साइड्स कितनी है इसमें? 1, 2 एंड 3। तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि अ ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर व्हिच हैज 3 साइड्स। A three-sided closed figure that is a triangle. इसके बाद हमारे पास बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। अब देखो अगर मैं ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ तो देखो यहाँ से मैंने देखा कि इस ट्रायंगल में साइड्स कितनी हैं? 3 साइड्स हैं। सपोज दिस इज ट्रायंगल ए बी सी, तो 3 साइड्स हैं इसमें। कौन कौन सी? ए बी, दिस साइड बी सी एंड दिस ए सी, राइट। और एंगल्स कितने हैं? एंगल्स भी 3 हैं। कौन कौन से एंगल्स? एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। अब साइड के बेसिस पे और एंगल्स के बेसिस पे हमारे पास ट्रायंगल्स की कुछ टाइप्स होती हैं। अब देखो अगर मैं साइड्स की बात करूँ तो 3 साइड्स हैं। अब देखो क्या हो सकता है कि या तो 3 की 3 साइड्स इक्वल होंगी या फिर 3 की 3 साइड्स इक्वल नहीं होंगी या फिर 2 साइड्स इक्वल होंगी, हो सकता है। अब इसी के बेसिस पर मींस ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स हमारे पास ट्रायंगल की 3 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले होती है हमारी स्केलेन ट्रायंगल। क्या होता है स्केलेन ट्रायंगल में? जब एक ट्रायंगल की तीनों ही साइड्स अनइक्वल है, मींस तीनों साइड्स डिफरेंट है, AB की लेंथ अलग है, BC की लेंथ अलग है, AC की लेंथ अलग है। अगर ट्रायंगल में तीनों ही साइड्स की लेंथ डिफरेंट है, सपोज कीजिए आई हैव अ ट्रायंगल ABC। सपोज कीजिए इसकी साइड है 3, दिस साइड इज 4.5 एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर, राइट। अब तीनों ही साइड डिफरेंट है ना, इसकी लेंथ 3 है, इसकी 4.5, इसकी 6। अगर तीनों ही साइड्स की लेंथ डिफरेंट है तो दैट ट्रायंगल इज नोन एज स्केलेन ट्रायंगल। फिर हमारे पास आती है नेक्स्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि अगर कोई ट्रायंगल है मेरे पास, उस ट्रायंगल में 2 साइड्स अगर इक्वल, मीन सपोज कीजिए दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज आल्सो 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर। अब 2 साइड्स की लेंथ इक्वल आ गई ना, तो जो ऐसी ट्रायंगल्स होती है जिनमें 2 साइड्स इक्वल हो, such triangles are known as isosceles triangles. फिर हमारे पास आती है थर्ड टाइप दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि एक ट्रायंगल की जो तीनों ही साइड सेम हो, सपोज दिस इज अ ट्रायंगल ABC और तीनों ही साइड्स की लेंथ सेम है, दिस इज आल्सो 5 सेंटीमीटर, दिस इज आल्सो एंड दिस इज आल्सो 5 सेंटीमीटर, तीनों साइड सेम आ गई। सो दीस ट्रायंगल्स आर नोन एज इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर तीनों ही साइड्स की लेंथ डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल इसमें 3, 4.5, 6 तीनों लेंथ्स डिफरेंट है, तो सच ट्रायंगल्स आर नोन एज स्केलेन ट्रायंगल। अगर हमारे पास 2 साइड्स सेम है, अगर 2 साइड्स की लेंथ सेम है देन द ट्रायंगल इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर हमारे पास तीनों ही साइड सेम है then such triangles are known as equilateral triangle. फिर हमारे पास आते हैं एंगल्स के बेसिस पे। On the basis of angles अगेन हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। अब देखिए सपोज कीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल है, सपोज आई हैव अ ट्रायंगल PQR। अब ट्रायंगल में 3 एंगल्स हैं और हमने एंगल सम प्रॉपर्टी कर रखी है ट्रायंगल की, क्या कि जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है
प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या होती है कि ट्रायंगल के थ्री एंगल्स, ट्रायंगल के तीनों ही एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। मींस अगर मैं ऐड करूं एंगल P, एंगल Q प्लस एंगल R, तो इन तीनों एंगल्स को जब मैं ऐड करूंगी तो इनका सम कितना हो 180 डिग्री। अब देखो अगर तीनों ही एंगल्स मेरे एक्यूट एंगल्स हैं, एक्यूट एंगल्स मींस लेस देन 90 डिग्री, अगर तीनों एंगल्स एक्यूट हैं तो ट्रायंगल इज नोन एज एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट, अगर एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स लेस देन 90 डिग्री हैं मींस एक्यूट हैं, देन द ट्रायंगल इज नोन एज एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। अब अगर ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री आ जाता है, 90 डिग्री मींस एक एंगल जो है मेरा वो राइट एंगल है। अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल राइट एंगल है मींस 90 डिग्री का एंगल है, देन द ट्रायंगल इज नोन एज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट, और थर्ड आता है हमारे पास जब किसी ट्रायंगल में एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ग्रेटर देन 90 डिग्री मींस ऑब्ट्यूज, मींस ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, तो ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। राइट, तीन टाइप्स हैं ट्रायंगल्स की ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। फर्स्ट टाइप जब तीनों ही एंगल्स एक्यूट हो मींस तीनों एंगल्स लेस देन 90 डिग्री हैं, अगर तीनों ही एंगल्स लेस देन 90 डिग्री हैं देन ट्रायंगल इज नोन एज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर एक एंगल 90 डिग्री है मींस एक एंगल राइट एंगल है, देन ट्रायंगल इज नोन एज राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है मींस अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, देन द ट्रायंगल इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। राइट, ये थी तीन टाइप्स। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स हमने पढ़ी थी इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। अब जिस ट्रायंगल की थ्री साइड्स इक्वल होती हैं उस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब कोई भी ट्रायंगल ले लो जिसमें तीनों साइड्स इक्वल है उसे हम बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, और उस इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों ही एंगल्स जो होंगे वो सेम होंगे, इक्वल होंगे, और वो कितने होंगे हमेशा 60 डिग्री के। इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल, तीनों साइड्स इक्वल पढ़ी थी हमने कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। अब जिस ट्रायंगल में थ्री की थ्री साइड्स इक्वल हैं उस ट्रायंगल में ऑल थ्री एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, और कितने डिग्री के होंगे हमेशा 60 डिग्री के होंगे। फिर हमने पढ़ी थी आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या था, दो साइड्स इक्वल थी। अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल है तो उस ट्रायंगल में दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। मींस फॉर एग्जांपल ये टू साइड्स इक्वल है तो इस साइड के सामने एंगल दिस वन और इस साइड के सामने वाला एंगल Q। तो अगर PQ और PR ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके सामने वाले जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। मींस अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो तीनों एंगल्स इक्वल होंगे, अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब तीसरी ट्रायंगल कौन सी होती है हमारी, स्केलिन ट्रायंगल। अब स्केलिन ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों ही साइड्स डिफरेंट है, अगर तीनों साइड्स डिफरेंट है तो तीनों एंगल्स भी डिफरेंट होंगे। राइट, क्या क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले हमने बात की थी कि ट्रायंगल होता क्या है, अ थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर इज नोन एज ट्रायंगल। फिर हमने बात की कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हम ट्रायंगल को क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू थ्री पार्ट्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स हमने थ्री पार्ट्स किए, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलिन ट्रायंगल। अगर तीनों साइड्स डिफरेंट है तो ट्रायंगल को कहेंगे स्केलिन ट्रायंगल, अगर दो साइड सेम है देन द ट्रायंगल इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रायंगल, और अगर तीनों ही साइड सेम है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर हमारी इक्विलैटरल ट्रायंगल है मींस तीनों साइड्स इक्वल तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर हमारे पास टू साइड्स इक्वल है मींस आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो टू एंगल्स भी इक्वल होंगे, और अगर हमारे पास स्केलिन ट्रायंगल है मींस तीनों ही साइड्स डिफरेंट है तो तीनों एंगल्स भी डिफरेंट होंगे। राइट, फिर हमने किया ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स अगेन हम ट्रायंगल को क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू थ्री पार्ट्स,
एक्यूट एंगल ट्रायंगल मींस अगर तीनों ही एंगल्स एक्यूट हैं देन द ट्रायंगल इज नोन एज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर एक एंगल 90 डिग्री है मींस एक एंगल राइट एंगल है देन द ट्रायंगल इज नोन एज राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज है देन द ट्रायंगल इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। राइट, फिर करते हैं एक्सरसाइज 5.4। बिल्कुल इसी पर बेस्ड है ये एक्सरसाइज। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज कैन आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल्स एज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो ए पार्ट में मुझे इस तरह से ट्रायंगल दे रखी है लाइक दिस ए बी सी। जब भी हम राइट एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी ट्रायंगल लेती हूँ, अगर सपोज कीजिए मैंने इसको रिप्रेजेंट किया, यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया 90 डिग्री का एंगल, तो उस 90 डिग्री के एंगल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस। उस 90 डिग्री के एंगल को हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते, राइट। ये रिप्रेजेंटेशन होती है राइट एंगल की। अब देखो यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ कि ये राइट एंगल है, लेकिन हमें रिप्रेजेंट कर रखा है, दिखा रखा है बनाकर कि इस तरह से जो एंगल है ये वाला है। अब इस तरह से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो दिस इज राइट एंगल। अब अगर एक एंगल राइट एंगल है तो ट्रायंगल क्या होगी? राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट इज बी पार्ट। अब बी पार्ट में क्या है, इसी तरह से ट्रायंगल ड्रॉ हुई है दिस लाइक दिस। अब देखो तीनों ही एंगल्स डिफरेंट है, देखने पे पता लग रहा है, तो इस तरह के ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट है सी पार्ट। अब देखो सी पार्ट में क्या दिया हुआ है, दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज आल्सो 30 डिग्री। मुझे मेंशन कर दिया कि दो एंगल्स 30 डिग्री है। अब देखो ये थर्ड एंगल कितने डिग्री का होगा? अगर मेरा ये एंगल ऑब्ट्यूज आता है तो ट्रायंगल क्या होगी? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अगर ये एंगल राइट है तो राइट एंगल ट्रायंगल, और अगर ये एंगल लेस देन 90 डिग्री है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले ये एंगल आर फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब अगर मुझे एंगल आर फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी? मैंने पढ़ी थी एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या थी एंगल सम प्रॉपर्टी? एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि इन अ ट्रायंगल सम ऑफ थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, मींस एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R। इन तीनों ही एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल P कितना है? 30 डिग्री। एंगल Q इज आल्सो 30 डिग्री एंड एंगल R दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। 30 प्लस 30 60 डिग्री प्लस एंगल R कितना हो गया? 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल R किसके इक्वल आया? 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री मींस 120 डिग्री। अब 120 डिग्री एंगल आ गया, मींस जो एंगल R आया मेरा दिस इज 120 डिग्री। अब ये जो एंगल है अगर ये ऑब्ट्यूज है, अब 120 डिग्री का एंगल ऑब्ट्यूज होता है ना, दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब अगर एक भी एंगल ऑब्ट्यूज आ जाए देन ट्रायंगल इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल क्या होगी हमारी? ऑब्ट्यूज। फिर है डी पार्ट। डी पार्ट में एक्स वाई जेड आपको ट्रायंगल दी हुई है और एंगल एक्स मेंशन किया हुआ 110 डिग्री है। अगेन ऑब्ट्यूज एंगल है। अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। फिर है नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, कैन अ ट्रायंगल हैव टू एंगल्स एज एक्यूट एंगल्स? क्या एक ट्रायंगल में दो एंगल्स एक्यूट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होती है उसमें तो तीनों ही एक्यूट होते हैं। राइट ट्रायंगल में भी दो एंगल्स एक्यूट होते हैं और ऑब्ट्यूज में भी जो दो एंगल्स होते हैं वो एक्यूट होते हैं, राइट। तो टू एक्यूट एंगल्स हो सकते हैं बिल्कुल। फर्स्ट पार्ट इज यस। फिर बी पार्ट कह रहे हैं टू एंगल्स एज ऑब्ट्यूज एंगल्स। दो एंगल्स ऑब्ट्यूज एंगल्स हो सकते हैं। एक ट्रायंगल में दो एंगल्स कभी ऑब्ट्यूज नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? अगर दो एंगल्स ऑब्ट्यूज हो जाते हैं, अब देखो ऑब्ट्यूज मींस ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब मान लो 90 डिग्री से ग्रेटर वो 95 डिग्री की हो गई। अगर मैं 95 और 95 को ऐड करूं तो दिस इज 190 डिग्री, मींस दो एंगल्स का ये सम 190 डिग्री आ गया। और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180। 180 से एक्सीड कर ही नहीं सकता,
लेकिन यहाँ पर तो दो एंगल्स का सम ही 190 आ गया। तो दो एंगल्स कभी भी एक ट्रायंगल में ऑब्ट्यूज नहीं हो सकते, सिर्फ एक होता है ऑब्ट्यूज। सो दिस इज नो। फिर है सी पार्ट, कह रहे टू एंगल्स एज राइट एंगल्स। अब अगर दो एंगल्स राइट एंगल्स हो गए, राइट एंगल मींस 90 प्लस 90, तो यहाँ तो दो एंगल्स का सम ही 180 आ गया। थर्ड एंगल कहाँ आ गया? थर्ड एंगल जीरो तो नहीं हो सकता ना, राइट? तो दो एंगल्स भी राइट एंगल्स नहीं हो सकते, राइट? देन वन एंगल एज ऑब्ट्यूज एंड सेकंड एंगल अ राइट एंगल, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मींस एक एंगल तो 90 डिग्री से ग्रेटर हो गया, सपोज 100 डिग्री, और एक हो गया राइट मींस 90 डिग्री, तो ये कितना बन गया? 190 डिग्री। अगेन एक्सीड कर गया ना 180 से, राइट? तो एक एंगल ऑब्ट्यूज और एक राइट एंगल ये भी नहीं हो सकता। देखो एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि एक्यूट ट्रायंगल में जब हमने बात की है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो तीनों ही एंगल्स जो है वो तीनों के तीनों एंगल्स एक्यूट हैं। लेकिन राइट ट्रायंगल में और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है और एक ग्रेटर देन 180 होता है, सभी नहीं होते, राइट? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, कह रहे क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ साइड्स। ट्रायंगल्स ड्रॉ की हुई है और आपको साइड्स बता रखी है। अब देखो फर्स्ट ट्रायंगल में मुझे दी हुई है एक साइड है 3, एक है 4 और एक है 6। अब देखो तीनों ही साइड्स डिफरेंट है। अगर तीनों साइड्स डिफरेंट है तो ट्रायंगल क्या होगी? स्केलेन ट्रायंगल। बी पार्ट में दिया हुआ है 3, 3 एंड 4। दिस इज 3 एंड दिस इज 4। अब दो साइड्स इक्वल है। अगर दो साइड्स इक्वल है देन ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। इन सी पार्ट तीनों की साइड जो है मेरी को 5 है, 5 है मींस तीनों साइड्स सेम है। अगर तीनों साइड सेम है देन ट्रायंगल इज नोन एज इक्विलेटरल ट्रायंगल। डी पार्ट और ई पार्ट बिल्कुल सेम है, इस तरह से खुद करोगे। फोर्थ क्वेश्चन इज कैन द मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, क्लासिफाई दीस ट्रायंगल्स एज इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलेन। अगर तीनों साइड सेम है तो इक्विलेटरल, अगर दो साइड सेम है तो आइसोसेलेस, और अगर तीनों ही साइड्स डिफरेंट है तो स्केलेन ट्रायंगल। अब ए पार्ट में बोला उसने 8 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट है ना, तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट है तो क्या हुआ ये? स्केलेन ट्रायंगल। बी पार्ट में बोला उसने 4, 6 एंड 5। अगेन तीनों साइड्स डिफरेंट है, तीनों साइड्स डिफरेंट है तो स्केलेन ट्रायंगल। सी पार्ट में है 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। देखो दो साइड्स सेम है, अगर दो साइड्स की लेंथ सेम है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। डी पार्ट दिया हुआ है 4, 4 एंड 4। तीनों साइड सेम है, अगर तीनों साइड सेम है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ई पार्ट में दिया हुआ है 8, 5 एंड 5। अगेन दो साइड सेम है, अगर दो साइड सेम हो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, कैन क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स एंड एंगल्स। साइड और एंगल के बेसिस पर ही आपको बताना है। देखिए ए पार्ट में मुझे दिया हुआ है एंगल ए इज 60 डिग्री, एंगल बी इज 30 डिग्री। अब देखो दो एंगल्स दिए हुए हैं, सबसे पहले तो क्या करेंगे? थर्ड एंगल फाइंड आउट करेंगे। थर्ड एंगल कैसे निकलेगा? इन दोनों का सम करेंगे पहले और फिर क्या करेंगे? 180 में से माइनस कर देंगे। अब देखो ट्रायंगल दी हुई है मुझे, ट्रायंगल एबीसी, एबीसी दी हुई है। अब इसमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री। एंगल ए दिया हुआ है 60, एंगल बी इज 30 एंड एंगल सी नहीं दिया हुआ। एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हुआ? 60 प्लस 30 इज 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज 180, तो एंगल सी कितना आ गया? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। तो यहाँ से एंगल सी कितना आ गया मेरे पास? 90 डिग्री। एंगल सी 90 डिग्री आ गया, तो एक एंगल आ गया मेरा राइट एंगल, और बाकी जो दो एंगल्स हैं दे आर एक्यूट एंगल्स। तो अगर एक एंगल राइट एंगल है देन ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब देखो इस एक्यूट एंगल, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एंड सी, ये है मेरा राइट एंगल। एंगल ए इज 60 डिग्री एंड एंगल बी इज 30
30 डिग्री। एक एंगल राइट एंगल आ गया तो मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल होगी है। ये तो हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। इसने बोला ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स भी आपको बताना है। अब ऑन द बेसिस ऑफ साइड देखो, तीनों ही एंगल्स की लेंथ डिफरेंट है, तीनों एंगल्स की जो मेजर है वो डिफरेंट है, एक 90 एक 30 एक 60। अगर तीनों एंगल्स के मेजर डिफरेंट है तो इट मींस तीनों साइड्स की लेंथ भी डिफरेंट होगी, और अगर तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट है देन द ट्रायंगल इज नोन एज स्केलेन ट्रायंगल। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ट्रायंगल क्या होगी, स्केलेन ट्रायंगल। इस तरह से होगा ये क्वेश्चन। पहले आप फाइंड आउट करोगे थर्ड एंगल, थर्ड एंगल के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि जो हमारी ट्रायंगल है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज है या फिर राइट है। फिर ठीक है, उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे एंगल्स के बेसिस पर कि उनकी साइड्स कितनी इक्वल है, या 3 साइड्स इक्वल है, 2 साइड्स इक्वल है, या 3 की 3 ही अनइक्वल है, राइट। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है बी पार्ट में, angle A is 45 degree and angle B is 120 degree। अब देखो यहाँ पर तो एक एंगल आ गया ना ऑब्ट्यूज, अब एक एंगल तो ऑब्ट्यूज आ गया, अब मुझे एक एंगल दिया हुआ है एक्यूट, अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है थर्ड एंगल। अब देखो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। एंगल A is 45 डिग्री, एंगल B is 120 डिग्री प्लस एंगल C, दिस इज 180। नाउ 120 प्लस 45 कितना हो गया ये, 165 डिग्री प्लस एंगल C 180, तो एंगल C कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री एंड दैट इज 15 डिग्री। तो एंगल A आ गया 45, एंगल B इज 120 एंड एंगल C इज 15 डिग्री। तीनों ही एंगल्स डिफरेंट हैं। अब देखो एक एंगल क्या है मेरा, ऑब्ट्यूज है। अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज है तो ट्रायंगल क्या होगी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और तीनों ही एंगल्स डिफरेंट है ना। अगर तीनों एंगल्स डिफरेंट है तो मींस तीनों साइड्स भी डिफरेंट होंगी, और अगर तीनों ही साइड्स डिफरेंट है देन ट्रायंगल इज स्केलेन ट्रायंगल, राइट। नेक्स्ट करते हैं इसी का सी पार्ट। सी पार्ट में दिया हुआ है एंगल A is 50 डिग्री, एंगल B is 70 डिग्री। एक एंगल है 50 डिग्री, एक एंगल है 70 डिग्री, दोनों ही जो एंगल्स हैं दे आर लेस देन 90, तो मींस मुझे थर्ड एंगल तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, तो कर लो फाइंड आउट। एंगल A लिख देना पहले कि इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180। एंगल A कितना है 50 डिग्री, एंगल B इज 70 एंड एंगल C मुझे फाइंड आउट करना है ना, 50 प्लस 70 इज 120 डिग्री प्लस एंगल C, तो एंगल C कितना आ गया यहाँ से 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री, तो मींस एंगल C कितना आ गया 60 डिग्री। एंगल A 50, B 70, C 60, तीनों ही एंगल्स क्या है, एक्यूट है। अगर तीनों ही एंगल्स एक्यूट है देन ट्रायंगल इज नोन एज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और तीनों डिफरेंट है, और तीनों ही एंगल्स जो है वो डिफरेंट है। अगर तीनों एंगल्स डिफरेंट है तो तीनों साइड्स भी डिफरेंट होंगी, और अगर तीनों ही साइड्स की लेंथ डिफरेंट है देन द ट्रायंगल इज नोन एज स्केलेन ट्रायंगल, राइट। ऐसे ही होगा इसका डी पार्ट। देखो डी पार्ट में दिया हुआ है AB equals to BC equals to AC, that is 8 सेंटीमीटर। मीन्स एक ऐसी ट्रायंगल है जिसमें तीनों ही साइड्स कितनी हैं 8 सेंटीमीटर। अब अगर तीनों साइड सेम है, तीनों ही साइड सेम है तो तीनों एंगल्स भी सेम होंगे, और तीनों एंगल्स अगर सेम है देन ईच एंगल इज 60 डिग्री। तीनों एंगल सेम है तो हर एक एंगल कितना डिग्री का हो गया 60 डिग्री का हो गया। अब हर एक एंगल जो है मेरा दैट इज लेस देन 90 डिग्री। अगर लेस देन 90 डिग्री है तो क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल।
और तीनों की साइड्स इक्वल है, तीनों एंगल्स इक्वल है, मींस तीनों साइड्स भी इक्वल होंगी, और अगर तीनों साइड्स इक्वल है मींस तीनों एंगल्स भी इक्वल है, देन ट्रायंगल इज नोन एज इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, कैन आई ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ स्केलन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, मींस एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए और स्केलन होना चाहिए, स्केलन मींस तीनों की साइड्स क्या हो, डिफरेंट हो। रफ स्केच ड्रॉ करना है आपको, स्केलन ट्रायंगल मींस तीनों साइड्स डिफरेंट, इस तरह से ट्रायंगल ड्रॉ कर देना विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, विद द हेल्प ऑफ स्केल और पेंसिल की हेल्प से ही आपको रफ स्केच ड्रॉ करना है। रफ स्केच का मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही रफली ड्रॉ कर दोगे विदाउट द हेल्प ऑफ रूलर, स्केल का यूज करना है, बिल्कुल करना है, और उसके बाद आपको रफली स्केच ड्रॉ करना है जो कि स्केलन ट्रायंगल हो और साथ में एक्यूट हो। स्केलन मींस तीनों साइड्स डिफरेंट हो और एक्यूट मींस तीनों ही एंगल्स क्या होने चाहिए, एक्यूट होने चाहिए, राइट। बी पार्ट में बोला उसने अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल मींस एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री एंगल, और जो दो साइड्स इक्वल आएंगी वो यही साइड्स इक्वल होंगी, और उसके बाद इनको ज्वाइन कर दो। जब आप ड्रॉ करोगे तो ध्यान रखना कि दोनों साइड्स जो होंगी वो इक्वल होनी चाहिए। फिर है एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज मींस एक एंगल होना चाहिए ग्रेटर देन 90 डिग्री, आइसोसेलेस मींस दो एंगल्स इक्वल हैं। अब दो एंगल्स इक्वल हैं तो मींस क्या होगा, दो साइड्स भी इक्वल होंगी। अब देखिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो ऑब्ट्यूज एंगल इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा ना, राइट एंगल तो इस तरह से होगा स्ट्रेट, ऑब्ट्यूज इससे ग्रेटर होगा। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, ये भी आइसोसेलेस है तो ये एंगल तो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा मेरा, और जो ये दो साइड्स बची ये इक्वल होंगी, तो ड्रॉ करते वक्त ध्यान रखेंगे कि ये दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। देन इज अ स्केलन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, अब स्केलन मींस तीनों साइड्स डिफरेंट, राइट मींस एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री। अब देखो ये तो था हमारा राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज स्केलन, इस तरह से करते हैं ड्रॉ, ये दोनों साइड्स अब डिफरेंट है ना, और जो ये एंगल है मेरा दिस इज राइट एंगल, राइट। सो दिस वाज योर एक्सरसाइज 5.4।